12वें से शुरू होगा। हाँ, चलिए नंबर 12 लिखिए तो। beside and besides, BESIDE, BESIDE, and besides, BESIDES, उसी में केवल एस लगा दीजिएगा दूसरे में। BESIDE, beside, और and besides, BESIDES, केवल एक, हाँ, BESIDES, केवल एक एस लग जाने से मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है ना। अब बिसाइड के नीचे लिखिएगा के अतिरिक्त। बिसाइड मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। हाँ, के अतिरिक्त, सॉरी, बिसाइड मतलब लिखिएगा के बगल में। बिसाइड के नीचे लिखिएगा के बगल में, लिखिए, काट दीजिएगा उसको। बिसाइड, हाँ, बिसाइड के नीचे लिखिएगा के बगल में, और बिसाइड के नीचे लिखिएगा के अतिरिक्त। के अतिरिक्त, समझ रहे हैं ना? के अतिरिक्त। अब ध्यान दीजिएगा कि बिसाइड प्रयोग हुआ है या बिसाइड्स प्रयोग हुआ है। अगर बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है ना। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे इसको। सपोज कीजिए कि, नहीं, कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इसका अर्थ जानेंगे हम लोग, और अर्थ जानने के बाद उसका प्रयोग करेंगे उस तरह से। अब देखिए, जैसे कल्पना कीजिए कि क्लास में आप लोग एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले बाएं तरफ बैठे हैं विश्व धमाका जी, फिर बीच में बैठे हैं मिथिलेश जी, और दाहिने तरफ बैठी है प्रतिभा। 3 बच्चा बैठा हुआ है ना। तो हम कहेंगे, लिखिए नीचे, प्रतिभा इज सिटिंग, लिखिए, प्रतिभा इज सिटिंग SITTING, प्रतिभा इज सिटिंग beside मिथिलेश, beside मिथिलेश, यानी प्रतिभा बैठी है मिथिलेश के बगल में, विश्व धमाका के बगल में नहीं, क्योंकि विश्व धमाका बाएं तरफ बिल्कुल बैठा है, किनारे। तो यहाँ पे बिसाइड प्रयोग हमने किया है, बिसाइड्स प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। हाँ, के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर के बगल में हमको प्रयोग में लाना था, तो हमने क्या लिखा है? बिसाइड लिखा है ना। विश्व धमाका समझे आप? फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज 12वां जो है वो अंतर पढ़ रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स में, यानी बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, है ना। यहां पर हमने उदाहरण दिया है, प्रतिभा इज सिटिंग बिसाइड मिथिलेश, यानी प्रतिभा मिथिलेश के बगल में बैठी है, ठीक है ना। यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। हमें प्रयोग करना है यहाँ पर के बगल में है,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। आप लोग तो नहीं दिखने लगे अब हमको। हम दिख रहे हैं आप लोगों को? हेलो, आप लोग तो नहीं दिख रहे हैं हमको। चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही है? हाँ चलिए। अब नीचे एक और एग्जाम्पल लिखिए। उमेश सर, उमेश सर has a car, has a car. Besides a motorcycle, besides a motorcycle, Ume- Umesh sir has a car besides a motorcycle. क्या बाबू? Umesh sir has a car besides a motorcycle. यहाँ पे BESIDES देंगे, यानी इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? उमेश सर के पास मोटरसाइकिल के अतिरिक्त एक कार भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग बिसाइड का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स का। समझ में बात आई? बिसाइड और बिसाइड्स दोनों समझे? प्रतिभा तुम समझे? बिसाइड मतलब क्या होता है बताओ तुम? बिसाइड मतलब, बिसाइड मतलब हाँ, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। और दोनों को हमने एग्जाम्पल से बिल्कुल समझा दिया है। समझ रहा है ना? अब आइए नंबर 13 लिखिए। नंबर 13, टिल एंड अनटिल, TILL, टिल, TILL, टिल एंड अनटिल, UNTIL, इसमें डबल एल मत दीजिएगा। टिल एंड अनटिल, TILL, टिल एंड अनटिल, UNTIL, अनटिल, टिल एंड अनटिल। नीचे लिखिए, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है तक। लिख लीजिए, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है तक। दोनों का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तक, तक, तौक और तक होता है ना। लेकिन कहां पर हम टिल का प्रयोग करेंगे और कहां पे अनटिल का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं। पहले सुन लो, समझ लो, और उसके बाद लिखवाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। TILL, टिल, और एंड अनटिल, UNTIL, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है तक। समझ रहे हैं ना? लेकिन अंतर है दोनों में। जब हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, निश्चित समय की बात करते हैं, तो हम टिल का प्रयोग करते हैं। और जब हम अनिश्चित समय की बात करते हैं तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? जब हम निश्चित समय का प्रयोग करते हैं तक के संबंध में, तो हम टिल का प्रयोग करते हैं। जब हम अनिश्चित समय का बोध कराते हैं तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिए। टिल शोज, TILL, टिल, नीचे लिखो,
till shows definite point of time. Definite point of time. Till shows definite point of time. Definite point of time. And until shows indefinite point of time. Indefinite point of time. हिंदी लिख डालो. हिंदी लिख डालो. टिल निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है. टिल निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है. टिल निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है. जबकि अंटिल अनिश्चित समय बिंदु को अंटिल अनिश्चित समय बिंदु को दर्शाता है. अंटिल अनिश्चित समय बिंदु को दर्शाता है. ठीक है ना. अब एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देते हैं इसको. ठीक है, लिखिए. he has to wait he has to he has to he has has he has to wait wait. He has to wait. He has to wait. wait इंतजार करना. He has to wait till 6 p.m. Till 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 6 p.m. He has to wait till 6 p.m. 6 p.m. Till 6 p.m. हाँ, यानी उसको इंतजार करना है 6 बजे तक. तो 6 बजे तक तो निश्चित समय बिंदु दर्शा रहे हैं ना, है ना. अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए. प्रतिभा will will प्रतिभा will remain remain with her parents with with her parents parents with her parents parents माता पिता with her parents until her marriage अब देखिए समझिए. पहला एग्जाम्पल हमने लिखाया है he has to wait till 6 p.m. उसे इंतजार करना है 6 बजे तक. तो 6 बजे एक निश्चित समय बिंदु है ना. और दूसरा हम कह रहे हैं प्रतिभा विल रिमेन विथ हर पेरेंट्स अंटिल हर मैरिज.
यानी प्रतिभा अपने माता पिता के साथ रहेगी शादी होने तक। अब शादी होगी जरूर, लेकिन निश्चित समय बिंदु नहीं मालूम। हो सकता है 2 साल में हो सकता है 4 साल में हो सकता है 2 महीने में हो सकता है 2 दिन बाद ही हो जाए, कौन ठिकाना। समझ रहे हैं ना? तो समय बिंदु दिखा रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय बिंदु दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम हाँ टिल का प्रयोग नहीं कर सकते। हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? अनटिल का प्रयोग करेंगे। अनटिल का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं। टिल और अनटिल दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है तक। लेकिन जब हम निश्चित समय बिंदु की बात करेंगे तो हम टिल का प्रयोग करेंगे, और जब हम अनिश्चित समय बिंदु की बात करेंगे तो हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल डिक्लेयर कर दिया मैंने। ही हैज टू वेट टिल 6 PM। उसे इंतजार करना है 6 बजे तक। निश्चित समय बिंदु है। हाँ, हियर वी कैनॉट यूज अनटिल बिकॉज वी हैव टू शो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा एग्जाम्पल है, प्रतिभा विल रिमेन विद द पेरेंट्स अनटिल हर मैरिज। प्रतिभा अपने माता पिता के साथ रहेगी शादी होने तक। यहाँ पे हम अनिश्चित समय बिंदु को दिखा रहे हैं। वी आर शोइंग इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई वी कैनॉट यूज टिल हियर। यहाँ पे हम टिल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब तक प्रयोग करना हो और निश्चित समय बिंदु का प्रयोग करना हो तो हम टिल का प्रयोग करेंगे, और जब तक प्रयोग करना हो और अनिश्चित समय बिंदु का प्रयोग करना हो तो हम अनटिल का व्यवहार करेंगे। क्लियर? समझे? हाँ, दोनों आज समझे? आज जो बताए, पहला बिसाइड और बिसाइड्स, और दूसरा टिल एंड अनटिल। एक और लिख लीजिए आज, ऑफ एंड ऑफ, ओ डबल एफ, ओ एफ ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ। पहले में सिंगल एफ, दूसरे में हाँ ऑफ एंड ऑफ, ओ एफ ऑफ एंड ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ एफ। दूसरे में डबल 2 बार एफ देंगे। अब जानेंगे, दोनों प्रीपोजिशन है। अब जानेंगे कैसी परिस्थिति में ओ एफ ऑफ का प्रयोग करना है और कैसी परिस्थिति में ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करना है। आई बात समझ में? लिखिए नीचे, नीचे लिखिए ओ एफ ऑफ, इसको अंडरलाइन करना। ओ एफ ऑफ shows, 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 O F of shows origin, 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 comma, relation, 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 comma, quality, QUALITY, etc., etc., ETC। ये ओ एफ ऑफ दिखाता है, समझ रहे हैं ना? ये ओरिजिन दिखाता है, उत्पत्ति दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है, संबंध को दिखाता है, ये क्वालिटी दिखाता है, गुण को दिखाता है। और नीचे लिखिए ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ shows, SHOWS, ओ डबल एफ ऑफ shows, या ओ डबल एफ ऑफ ऑलवेज shows लिखिए, ऑलवेज, ALWAYS, always shows separation, 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 separation,
एस सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन। नीचे, हाँ नीचे हिंदी भी लिख लीजिए। ओ एफ ऑफ उत्पत्ति, उत्पत्ति कॉमा संबंध, संबंध ओ एफ ऑफ उत्पत्ति कॉमा संबंध गुण, गुण, गुण इत्यादि को दर्शाता है। ओ एफ ऑफ उत्पत्ति कॉमा संबंध कॉमा गुण इत्यादि को दिखलाता है, जबकि, जबकि, जबकि ओ डबल एफ ऑफ हमेशा, हमेशा ओ डबल एफ ऑफ हमेशा अलगाव को दिखलाता है, अलगाव को दिखलाता है, हमेशा अलगाव को दिखलाता है। अलगाव, अलगाव, सेपरेशन। अब आइए एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लें। लिखिए, he comes of a good family, he comes, COMES, he comes of a good family, he comes of a good family, वह एक अच्छे परिवार से आता है, यानी उसकी उत्पत्ति एक अच्छे परिवार में हुई है। यहाँ पे ऑफ जो है वो ओरिजिन को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ओरिजिन उत्पत्ति को दर्शा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ही इज सन ऑफ ए बिजनेसमैन, हाँ सन, SON, सन, ही इज सन ऑफ ए बिजनेसमैन, BUSINESS, businessman, he is son of a businessman, यानी वह एक, वह एक बिजनेसमैन यानी व्यवसायी का बेटा है, यानी व्यवसायी से, बिजनेसमैन से इसका संबंध दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऑफ रिलेशन दिखा रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल लिख लो जहां गुण को दिखाएगा, इट टेस्ट, इट IT, टेस्ट, TASTES, TESTS नहीं लिख दीजिएगा, इट टेस्ट, TASTES, TASTES, it tastes of OF of, it tastes of wine, 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 यानी इसका स्वाद, इसका स्वाद, इसका स्वाद शराब के जैसा है। यहाँ पे ऑफ
क्वालिटी दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। ठीक है, अब नीचे लिखिए एक और एग्जाम्पल। He fell off the horse। इन तीनों में ओ एफ ऑफ दीजिएगा, इन तीनों में ओ एफ ऑफ दीजिएगा। लेकिन ये जो चौथा हम लिखा रहे हैं इसमें लिखिएगा he fell, F-E-L-L, he fell off the horse, O-F-F off the horse। वह घोड़े पर से गिर पड़ा। तो जब गिरेगा वो he fell, H-E he, fell, F-E-L-L, fell off the horse, O-F-F off the horse, H-O-R-S-E। वह घोड़े पर से गिर पड़ा। तो जब वो घोड़े पर से गिरेगा तो घोड़े से उसका अलगाव होगा, सेपरेशन होगा। तो यहां पे हम ओ एफ ऑफ नहीं दे सकते, हम क्या देंगे, ओ डबल एफ ऑफ। हाँ, अब एक बात बताओ आप, हम लोग कहते हैं ना बिजली चलती रहती है आपके यहाँ, तो जब बंद करना होता है तो क्या कहते हो तुम, स्विच ऑफ कर दो बोलते हैं ना। तो कौन सा ऑफ, क्यों, कैसे अलगाव होता है। अब देखिए जहां पे स्विच रहता है, एक मिनट सुन लो मेरी बात समझ लो, जहां पे स्विच रहता है वहां पे बोर्ड रहता है, बोर्ड रहता है ना। अगर बोर्ड, अगर हम स्विच ऑन कर दें, नीचे कर दें और बोर्ड खोल दें और प्रतिभा जी का हाथ उसमें सटा दें तो क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं, बिजली जल रही है, स्विच ऑन है, बोर्ड खोल के वो जो तार है उसमें प्रतिभा का हाथ सटा दें तो क्या होगा। नहीं बेटा, मजाक कर रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं हम, समझ रहे ना। एक हम केवल उदाहरण से समझा रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, समझ रहे हो ना, धारा प्रवाहित हो रही है। और जो तार आप देखिएगा बोर्ड खोल के कि जब ऑन हम करते हैं तो वो तार सट जाता है, धारा प्रवाहित होने लगती है तो बल्ब जल जाता है, पंखा चलने लगता है। और वही जब हम ऊपर से दबा देते हैं, नीचे दबाते हैं तो कनेक्शन हो जाता है, तार जुड़ जाता है। और जब ऊपर दबाते हैं तो वो तार जो अंदर रहता है वो अलग हो जाता है, और अलग होता है तो धारा नहीं बनती, तो क्या होता है, बिजली नहीं आती। तो क्या होता है, तार में दोनों तार जो होता है उसमें अलगाव हो जाता है, अलगाव होता है ना। तो अलगाव हो गया तो यहाँ पे ओ एफ प्रयोग में नहीं लाएंगे, यहाँ कौन सा प्रयोग में लाएंगे, ओ डबल एफ। समझ रहे हैं ना, ओ डबल एफ, स्विच ऑफ द फैन। तो कभी ओ एफ ऑफ नहीं लिखना, स्विच ऑफ में ओ डबल एफ का प्रयोग करना, ओ एफ ऑफ नहीं लिखना। क्या मैं ये मान के चलूं कि ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों के, बिसाइड और बिसाइड्स, टिल एंड अनटिल, एंड ओ ऑफ एंड ऑफ। फिर से एक बार समझा देते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, दोहरा लीजिए। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, समझ रहे हैं ना। टिल और अनटिल में क्या अंतर है, दोनों का हिंदी रूपांतरण होता है तक, लेकिन जब तक का प्रयोग निश्चित समय बिंदु को दर्शाने के लिए होता है तो हम टिल का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय बिंदु को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। तीसरा, ऑफ एंड ऑफ, ओ एफ ऑफ किस चीज को दिखाता है, ये उत्पत्ति को दर्शाता है, ये संबंध को दर्शाता है, ये गुण को दर्शाता है। जबकि ओ डबल एफ ऑफ हमेशा अलगाव को दर्शाता है। अब कुछ ज्यादा नहीं, कल इन तीनों पे पहले हम 5 प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ रहे हो ना।
हाँ, और कल और भी प्रीपोज़िशन के बारे में आप लोगों को हम बताएँगे। आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है? प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।